हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक टेक्नोलॉजी के बारे में और एक प्रोसेस के बारे में जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस में यूज़ होते हैं और किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन के बाद हम किसी जीन को ट्रांसलेट होने से रोक देते हैं। इस प्रोसेस के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। इसका नाम क्या है? आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, और इसे सिंपली आरएनए इंटरफेरेंस भी बोलते हैं। ये जो आरएनए इंटरफेरेंस है, ओके, इसका हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन वाले पार्ट में। बायोटेक्नोलॉजी का हम एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसको भी आज समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये आरएनए इंटरफेरेंस क्या है। नाम भी न्यू होगा आप सबके लिए, तो चलिए इसको समझने का कोशिश करते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस समझने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं सेंट्रल डॉगमा के बारे में। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो कि वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, आपको अच्छे से याद होगा कि इसके अंडर क्या था। डीएनए, जब एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, अगर हम नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें, तो वो जब खुद का ही कॉपी बना देता है तो हम उसे रेप्लिकेशन बोलते हैं। उसके बाद डीएनए से जब आरएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो वो ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, और आरएनए से जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो उसे हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। इसका मतलब डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगा, डीएनए में जीन प्रेजेंट होता है, जीन के अंदर एक इन्फॉर्मेशन होता है, वो प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, राइट। तो अगर किसी तरह से हम चाहते हैं कि डीएनए प्रोटीन ना बना पाए या फिर जो जीन है वो प्रोटीन नहीं बना पाए, तो हम कहाँ कहाँ उसको रोक सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ट्रांसक्रिप्शन होने ना दो, राइट। ट्रांसक्रिप्शन बंद कर दो। तो ट्रांसक्रिप्शन अगर नहीं होने देंगे तो आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा, और आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्रोटीन का भी एक्सप्रेशन नहीं होगा। या फिर क्या कर सकते हैं, अगर किसी तरह ये जो डीएनए है, ये जो जीन है, ये ट्रांसक्राइब हो गया, आरएनए फॉर्मेशन कर लिया। आरएनए फॉर्मेशन करने के बाद भी हम क्या कर सकते हैं, ये जो आरएनए है इसको डिग्रेड कर सकते हैं। डिग्रेड अगर कर दिया हमने इस आरएनए को, तो ये अब प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम रेगुलेट करते हैं कि जो जीन है वो आइदर प्रोटीन बनाएगा या नहीं बनाएगा। अगर डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए में ट्रांसलेशन होता है, तब जाके प्रोटीन का सिंथेसिस हो पाएगा। और ये जो आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप जानते हो ये आरएनए मॉलिक्यूल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंथेसिस होते हैं। तो इसी का ये जो प्रोसेस है, सेंट्रल डॉगमा है, यहाँ पे जो आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी आरएनए को हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग अनदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल। ओके, ये चीज़ याद रखना, एक दूसरा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल जिसका कि एक स्ट्रैंड इस डीएनए के स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, उसका यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, इस आरएनए को हम साइलेंस कर रहे हैं। साइलेंस करने का मतलब क्या है, प्रोटीन का एक्सप्रेशन हम नहीं होने दे रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये जो यहाँ पे मान लो ये रेड कलर में हमने बनाया था, तो चलिए ये एक आरएनए मॉलिक्यूल है जो कि डीएनए के एक जीन से सिंथेसाइज हुआ है। हमने क्या किया, हम चाहते हैं कि ये आरएनए अभी प्रोटीन में एक्सप्रेस ना हो, तो हमने क्या किया कि एक और इसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए को ले आए और यहाँ पे इस तरह से इसको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही ये एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कभी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर जो कि नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल में आपको बहुत बार देखने को मिलेगा एज ए सेलुलर डिफेंस और सेलुलर जो प्रोटीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए, इसी का हम यूज़ करते हैं, एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में जो भी प्लांट सेल्स हैं, एनिमल सेल्स हैं, उनमें कहाँ पे कब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आता है, और ये जो आरएनए इंटरफेरेंस है, आरएनए इंटरफेरेंस होप के आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने क्या बात किया, एक और इस आरएनए की मदद से ये जो रेड कलर वाला आरएनए है जो इस जीन से सिंथेसाइज हुआ था, उसको हमने इंटरफियर कर दिया प्रोटीन एक्सप्रेस करने में।
ओके। जो नॉर्मली प्रोटीन एक्सप्रेस कर सकता था उसको अभी ये आरएनए लाके, जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है, इस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए की मदद से हमने इसको रोक दिया है, मतलब इंटरफेयर कर दिया। इसी वजह से इस प्रोसेस का नाम आरएनए इंटरफेरेंस है। आरएनए इंटरफेरेंस क्यों हुआ? आरएनए की हेल्प से हम दूसरे किसी आरएनए को रोक रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, उसको एक्सप्रेस होने नहीं दे रहे हैं, राइट। तो चलिए अभी बात करते हैं कि कौन कौन सा ऐसा केसेस हो सकता है जब कि हमारे सेल ये प्रोसेस शो करता है। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि मान लो बाहर से कोई वायरस आ गया है। अगर कोई वायरस बाहर से आया है तो वायरस के अंदर हमें पता है आरएनए मोस्टली जेनेटिक मटेरियल होता है, कभी कभी डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, राइट। तो आरएनए अगर आ गया बाहर से, एज्यूम करते हैं कि ये एक आरएनए मॉलिक्यूल है, ओके, जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ गया। तो अगर ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर आएगा तो डेफिनेटली क्या करेगा? अपना प्रोटीन का सिंथेसिस करने लगेगा, वायरल प्रोटीन बनाएगा ये, राइट। नॉर्मली ये क्या कर सकता है? वायरल प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकता है। अब ये वायरल प्रोटीन बनेगा तो सेल के अंदर वायरस के मटेरियल्स बनेंगे, वो वायरस बनने लगेंगे, सेल को वो रप्चर करेंगे और बाहर चले जाएंगे। लेकिन हमारे सेल के अंदर सेलुलर डिफेंस सिस्टम है, वो क्या काम करता है? यहाँ पे जो आरएनए मॉलिक्यूल आया है, वायरल आरएनए जो आया है, उसी का सेम हमारे डीएनए के अंदर कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगे। ये मान लेते हैं डीएनए है, ओके, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए से अब क्या बना देगा? ये एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल बना देगा। अब ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल है, हम जानते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए कभी भी ट्रांसलेशन के थ्रू नहीं जाएंगे, ये प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, इसका एक स्ट्रैंड इस वायरल आरएनए के स्ट्रैंड से कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री है तो वो दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं, राइट। तो ये एक मैकेनिज्म के थ्रू जाता है और खुद को क्या कर देता है? एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट कर देता है। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है इसमें, ओके। तो यहाँ पे जो आरएनए है ये खुद को एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट कर दिया, और ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है इस वायरल आरएनए के कुछ सीक्वेंस के साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री शो करेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस इस तरह के प्रेजेंट थे इस वायरल आरएनए में, जिसके साथ कि ये कॉम्प्लीमेंटरिटी शो कर रहा है। यहाँ तक कि इस रीजन में कॉम्प्लीमेंटरिटी शो किया, तो ये दोनों बाइंड हो गए इस रीजन में। अब जैसे ही बाइंड हो जाएगा हमारे हमारा आरएनए मॉलिक्यूल इस वायरल आरएनए के साथ दूसरे प्रोटीन्स आ जाते हैं, दूसरे ऐसे एंजाइम्स आ जाते हैं जो कि सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। वो अब क्या करने लगेंगे? ये जो आरएनए मॉलिक्यूल, वायरल आरएनए मॉलिक्यूल था, इसको डिग्रेड कर देंगे, डिग्रेड करके छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देंगे। अब ये छोटा छोटा हिस्सा किसी काम का नहीं है, अब ये प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। और इसी तरह से बाहर से जो आरएनएज आते हैं, ओके, बाहर से जो भी आरएनए आएंगे उसको हमारे सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रांसलेट होने से रोका जाता है। ये एक बेसिक सा सिस्टम है जो कि यूकैरियोट्स में पाया जाता है। और क्या हो सकते हैं? दूसरा एक चीज़ क्या होता है? ये तो रहा वायरस जब अटैक करेगा। दूसरा और कहाँ पे ये आरएनए इंटरफेरेंस यूज हो रहा है, चलिए देखते हैं। दूसरे केस में क्या है, कभी कभी हमारे जीनोम में, हमारे डीएनए के अंदर, मान लो यहाँ पे एक इस तरह का सेगमेंट है, ये डीएनए हमारा इस तरह का पड़ा हुआ है। तो इस डीएनए में कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं, कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। मूव कैसे करेंगे? यहाँ पे मान लो ये सीक्वेंस प्रेजेंट है, फर्स्ट सीक्वेंस इसे मान लेते हैं। सेम टू सेम सीक्वेंस ये क्या कर सकते हैं? किसी दूसरी जगह पे जाके अटैच करा सकते हैं। ये कैसे अटैच कराएंगे, चलिए देखते हैं एक बार। यहाँ पे जो डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो डीएनए क्या करता है? सबसे पहले अपना एक आरएनए का फॉर्मेशन कर देगा, ओके, ये आरएनए का फॉर्मेशन कर दिया। और ये जो आरएनए बना, आरएनए से भी डीएनए बन सकता है, आप ये जानते हो अच्छे से। तो ये आरएनए से क्या बन गया? एक डीएनए बन गया, ओके। तो इस तो ये आरएनए से क्या बन गया? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो गया। आरएनए से डीएनए का बनना, ये जो प्रोसेस है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। क्यों? क्योंकि डीएनए से आरएनए बनना हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। इसी तरह से आरएनए से डीएनए बनना, ये प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो यहाँ पे जो डीएनए का सिंथेसिस होगा वो सेम टू सेम यही डीएनए मॉलिक्यूल होगा जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट।
क्योंकि यहाँ पे जो आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा वो आरएनए मॉलिक्यूल, मैं यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड बना देती हूँ तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे जो आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट था, ये आरएनए मॉलिक्यूल इसी डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया था, और वही आरएनए मॉलिक्यूल जब डीएनए बनाएगा तो ये जो डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट था जीनोम में, वही सेम सेगमेंट ही बनाएगा। तो ये डीएनए क्या कर सकता है, एक दूसरी जगह पे जाके खुद को अटैच कर सकता है। इसका मतलब एक ही सीक्वेंस दो जगह पे आपको देखने को मिलेंगे, और ऐसे डीएनए के सीक्वेंस, ऐसे डीएनए के सेगमेंट्स जो खुद को एक जगह से दूसरी जगह सेम कॉपी अपना भेज सकते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजोन्स बोलते हैं। ओके, ट्रांसपोजोन्स। ये ट्रांसपोजोन्स आपको कैसे दिख रहे हैं, मोबाइल दिख रहे हैं। मोबाइल का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो इनको आप और क्या बोल देते हो, मोबाइल एलिमेंट भी बोल देते हो, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट बोला जाता है। तो ये मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जब खुद को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहा है अपना सीक्वेंस, तो किसके थ्रू लेके जा रहा है, आरएनए के थ्रू लेके जा रहा है, राइट। तो हमने अभी रिसेंटली क्या देखा था कि अगर हमारे पास एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल है जिसे हम नहीं चाहते हैं आगे कोई काम करे वो, तो उसको किस तरह से साइलेंस कर सकते हैं, उसी का सेम टू सेम कॉम्प्लीमेंट्री एक स्ट्रैंड बना दो और उस आरएनए मॉलिक्यूल को डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट कर दो। अगर हम वैसा कर लिए तो फिर वो जो आरएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा वो अभी दूसरा कोई काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, डीएनए के अंदर ऐसे और भी सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो क्या बना देंगे, इसी का एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का सिंथेसिस कर देंगे। और अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सिंथेसाइज हो गया तो ये आरएनए से डीएनए बनने के बजाय ये क्या हो जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये था हमारा आरएनए मॉलिक्यूल, और इसी के साथ जो न्यू आरएनए मॉलिक्यूल था ये इस तरह से जुड़ गया, और फाइनली हमारे पास क्या मिल गया, एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल मिल गया। अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल है ये डीएनए का सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, डीएनए नहीं बना पाया तो ये फाइनली ट्रांसपोज भी नहीं होगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों मैकेनिज्म के बारे में आपके एनसीईआरटी में बस एक लाइन दे दिया है कि आरएनए इंटरफेरेंस यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को, या जो ट्रांसपोजोन्स हमने पढ़ा, इसको किस तरह से रेगुलेट करते हैं, और जो वायरल आरएनए मॉलिक्यूल्स आते हैं बाहर से उसको रेगुलेट करते हैं। तो हम ये जानते हैं अभी कि अगर एक आरएनए मॉलिक्यूल हमारे सेल के अंदर आ गया है जिसे हम नहीं चाहते ट्रांसलेट हो, प्रोटीन का सिंथेसिस करे, तो उसको हम साइलेंस कर सकते हैं एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल में उसको कन्वर्ट करके। ये एक बेसिक सा नॉलेज है, इतना आप लोग याद रखो। इसी को हम आगे एलाबोरेट करते चलेंगे कैसे इसका यूज़ किया जाता है। तो एक और बात यहाँ पे आती है कि अगर आरएनए मॉलिक्यूल बनता है और आरएनए के बाद का प्रोसेस हम स्टॉप कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, राइट। मतलब ट्रांसक्रिप्शन तो हो चुका है, आरएनए तो बन चुका है, आरएनए के बाद का प्रोसेस हम स्टॉप कर रहे हैं, तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेट कर रहे हैं, राइट। किसी भी जीन का जब एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन के टाइम पे डीएनए होता है, ओके, डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से फाइनली क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। अगर हम रेगुलेट करना चाहते हैं इस प्रोटीन के सिंथेसिस को, तो डीएनए से आरएनए को रोक सकते हैं, या फिर आरएनए के बाद प्रोटीन बनाने से उसको हम रोक सकते हैं इस प्रोसेस को। तो यहाँ पे हम कहाँ, किस स्टेप में रोक रहे हैं, आरएनए से प्रोटीन बनने का मशीनरी यहाँ पे हम रोक रहे हैं इसको। तो ये क्या हो गया, यहाँ तो डीएनए से आरएनए बनना, ये तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। ओके, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन, ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमने इसको रेगुलेट किया है। ओके, तो ये टर्म आपको आगे देखने को मिलेगा। तो चलिए कुछ बेसिक सा पॉइंट देख लेते हैं आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट यही लिखा है यहाँ पे कि इट इज़ अ मैकेनिज्म दैट इनहिबिट जीन एक्सप्रेशन एट द स्टेज ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। हम जानते हैं जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है, प्रोटीन बना के, मतलब ट्रांसलेट करके। तो हम इसी चीज़ को रोक रहे हैं आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, इसीलिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन बोला गया। इट इज़ ए पार्ट ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। अभी आपको पता होगा जीन साइलेंसिंग किसे बोलते हैं, और ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग का पार्ट कैसे बना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन दिस मैकेनिज्म ए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज यूज्ड
टू साइलेंस इट्स कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इन द सेल। अगर किसी वजह से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए सेल में आ गया तो उसको हम कैसे रोकते हैं? हमारे डीएनए में से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन किया जाता है और वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अभी ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को रोक देगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज अ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। ये आपको यूकैरियोट्स में बहुत बार देखने को मिलेगा। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कौन सा आया? जो वायरस से आता है या फिर जो ट्रांसपोजोन से आते हैं। ओके, यही चीज़ आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है। इसको समझने के लिए मैंने दो एग्जांपल्स लिए, एक वायरस का और एक ट्रांसपोजोन्स का। तो यहाँ पे क्या लिखा है? कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कैन कम फ्रॉम द इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग आरएनए जीनोम और द ट्रांसपोजोन्स, जिसे कि मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स भी बोला जाता है। ओके, आइदर आरएनए का जीनोम हो, वायरस से आया हुआ हो, या फिर ट्रांसपोजोन से आरएनए बना हो, वो क्या हो सकता है? उसको हम साइलेंस कर सकते हैं। ये हमारी यूकैरियोटिक सेल में एक इनेट मैकेनिज्म है साइलेंट करने का। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं कि किस तरह से इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम कुछ रेजिस्टेंट प्लांट्स को बना सकते हैं। राइट, तो हम जानते हैं ये चीज़ एक बेसिक सा है कि कोई भी अगर प्लांट हो या यूकैरियोट हो, जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल के थ्रू बात किया कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें वायरस का भी इन्फेक्शन होता है। राइट, अगर वायरस इन्फेक्ट कर रहा है और उसी वायरस का जो आरएनए मॉलिक्यूल है उसके अगर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कुछ हम बना पाएँ अपने सेल के अंदर, तब जाके वो क्या कर लेगा? उसको साइलेंट कर लेगा। ये तो तब पॉसिबल है जब इस वायरस, ये जो आरएनए वायरस है या फिर यहाँ पे जो आरएनए मॉलिक्यूल है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हमारे डीएनए में प्रेजेंट हो। राइट, तो इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? बहुत सारे ऐसे प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे जिससे कि वायरस अटैक करते हैं। अगर उस प्लांट को वायरस अटैक कर रहा है, वो कुछ भी हो सकते हैं वायरस के, मतलब वो आरएनए किसी से भी आ सकते हैं, वायरल हो सकते हैं, वो निमाटोड्स हो सकते हैं। कुछ बहुत सारे निमाटोड्स होते हैं जिनके पास आरएनए जीनोम प्रेजेंट होता है। कुछ डीएनए वाले इन्फेक्शियस एजेंट्स भी हो सकते हैं जो कि आरएनए के थ्रू बाकी मैकेनिज्म करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? मान लो ये एक प्लांट सेल है, इसके अंदर एक वायरल आरएनए आ गया। ओके, अब यहाँ पे अगर वायरल आरएनए आ गया तो ये वायरस बनाना शुरू कर देगा, अंदर अपना प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। इसको किस तरह से रोका जा सकता है? अगर किसी भी तरह से इस प्लांट सेल के अंदर कुछ ऐसा जेनेटिक एलिमेंट हो, कुछ ऐसा सीक्वेंस प्रेजेंट हो जो कि इस आरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री शो करता हो, तो हम क्या बना सकते हैं? जैसे कि जनरली क्या बनता है, यहाँ से एक आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा इस डीएनए से, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को क्या कर देगा? साइलेंट कर देगा। ओके, तो ये हमारा ये जो टेक्नोलॉजी है इसको यूज़ करने का एक मोटिव है। क्या चाहते हैं हम? बाहर से जो भी वायरस आता है जिसके पास आरएनए जीनोम है, हम उस आरएनए जीनोम को इस प्लांट सेल के अंदर उसको साइलेंट करना चाहते हैं ताकि वो प्लांट सेल को इन्फेक्ट ना कर पाए। तो चलिए देखते हैं ऐसा कौन सा पैथोजन है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लांट सेल को इन्फेक्ट करता है और हम चाहते हैं उससे प्लांट सेल को बचाना। तो वो जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद एक निमाटोड है जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेलोइडजिन इनकॉग्निटा, ये एक निमाटोड है और ये जो निमाटोड है ये प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं जो कि दोनों प्लांट्स और एनिमल को इन्फेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो निमाटोड है, ये याद रखना है ये खुद एक निमाटोड है। ये क्या करता है? प्लांट सेल के अंदर एज ए पैरासाइट रहता है। ओके, अगर ये पैरासाइट की तरफ रहेगा तो ये क्या काम करता है? एक्चुअली प्लांट सेल के अंदर ये नॉट का फॉर्मेशन कर देता है। नॉट क्या होता है? बहुत ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर ये रूट में रहता है, ओके, ये रूट में रहेगा और रूट में इस तरह के नोड्यूल्स का फॉर्मेशन कर देगा, तो डेफिनेटली ये जो रूट है इसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा और वो सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा न्यूट्रिएंट्स को। तो अगर न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाया तो फिर क्या हो जाएगा? प्लांट के यील्ड में कमी आ जाएगी। राइट, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस निमाटोड क्या होता है? प्लांट्स में उसके जो यील्ड है वो रिड्यूस हो जाता है। और ये कौन से प्लांट को इफेक्ट करता है? जनरली ये टोबैको प्लांट को इफेक्ट करता है।
तो टोबैको के यील्ड में क्या हो जाएगा, रिडक्शन आ जाएगा। हम क्या चाहते हैं, इस निमाटोड के पास जो आरएनए जीनोम प्रेजेंट है, अगर किसी तरह से हम इस प्लांट के अंदर, इस टोबैको प्लांट के अंदर उसी के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए को इंट्रोड्यूस कर दें, तो वो क्या कर सकता है, ये जो निमाटोड का आरएनए, जब भी ये निमाटोड इस प्लांट को अफेक्ट करेगा तो हमारे पास, इस प्लांट के पास क्या प्रेजेंट है, उसी के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, जो कि क्या कर सकता है, उसको साइलेंस कर सकता है और उसको इन्फेक्ट करने नहीं देगा। तो इसी तरह से क्या हो सकता है, ये जो प्लांट है निमाटोड के पैरासाइटाइज करने से बच सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं ये प्रोसेस किस तरह से एम्प्लॉय होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 फिगर्स हैं। सबसे पहला फिगर तो ये है, पहला फिगर ये दिया है, यहाँ पे देखो कुछ नॉट प्रेजेंट, नॉट लाइक स्ट्रक्चर, राइट, एक राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ये इन्फेक्टेड प्लांट है, ये जो टोबैको प्लांट का रूट है, ओके, ये रूट स्ट्रक्चर्स हैं और ये रूट स्ट्रक्चर में मेलोइडोजीन इनकॉग्निटा का इन्फेक्शन हो रखा है। लेकिन सेकेंड डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये नॉर्मल रूट है। ओके, ये आराम से अपना जो मिनरल्स है, जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल से ले रहा है और अपना ग्रोथ कर रहा है। तो चलिए इस प्रोसेस को समझने का कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से ये टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, हम बायोटेक्नोलॉजी जो जब पढ़ रहे थे, प्रिंसिपल्स के बारे में जब डिस्कशन कर रहे थे, तब हमने क्या देखा, अगर हमें कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है या फिर कोई जीन को हम दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो हम कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, सबसे पहले उस जीन को आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करने के बाद हम उस जीन को एक सुइटेबल वेक्टर में इंट्रोड्यूस कर देते हैं और उस वेक्टर को जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें वो जीन को पहुंचाना है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर उस वेक्टर को डाल देते हैं। तो इसी बेसिक सा चीज़ का यूज़ करके हमने मेलोइडोजीन इनकॉग्निटा का जो जीन है, जो रिस्पॉन्सिबल है ये रूट में नॉट फॉर्मेशन करने के लिए, उस जीन को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज़ होगा, किसका हम जीन चाहते हैं, मेलोइडोजीन इनकॉग्निटा का चाहते हैं। तो ये जो मेलोइडोजीन इनकॉग्निटा का जो जीनोम है, हम जानते हैं उसके पास आरएनए जीनोम प्रेजेंट है। ओके, ये जो आरएनए जीनोम इसके पास प्रेजेंट होगा, इसी का जो जीन ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेगा, वही जीन को हम सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, ये एक्सट्रैक्शन के बाद हम क्या कर रहे हैं, एक सुइटेबल वेक्टर देख रहे हैं, जो कि नॉर्मली आप जानते हो प्लांट सेल में एग्रोबैक्टीरियम एज ए वेक्टर यूज़ होता है। तो ये जो एग्रोबैक्टीरियम है उसको हमने लिया, उसमें क्या किया, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा मेलोइडोजीन इनकॉग्निटा से जो हमने रिकवर किया है, उसको हमने इस एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर के अंदर इम्प्लांट कर दिया, इंसर्ट कर दिया। अब इंसर्ट करने के बाद हमने क्या किया, इसको प्लांट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। प्लांट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट, ये खुद का आरएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये हमारा वेक्टर है, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर है, इसके अंदर हमारा डिजायर्ड जीन है। डिजायर्ड जीन क्या है, मेलोइडोजीन इनकॉग्निटा का जीन है। ये जब यहाँ पे मैंने थोड़ा जूम करके लिया है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया है, यही सेम डीएनए मॉलिक्यूल है। ये डीएनए मॉलिक्यूल जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो क्या बनाएगा, एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का सिंथेसिस करेगा, ना कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएगा। ये टेक्नोलॉजी हम इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमें क्या चाहिए भाई, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। अब एक एंजाइम आता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, डाइसर, DICER। ये जो डाइसर एंजाइम है, ये खुद एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का मतलब क्या है, न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड करने वाला एंजाइम। तो ये एंजाइम अब क्या करेगा, इसी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को ऊपर ये बाइंड कर लेगा और बाइंड करने के बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। और ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आरएनए के ही फ्रेगमेंट है और इन आरएनए को हम क्या बोलते हैं, siRNA। siRNA का फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। मतलब यही आरएनए वो आरएनए हैं जो कि इंटरफेयर कर रहे हैं। ये जो मैकेनिज्म है, सबसे पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे वायरल, कोई भी वायरल आरएनए जब सेल के अंदर आता है या फिर जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, उसमें भी यही siRNA का फॉर्मेशन होता है। ये जो मैकेनिज्म है, सेम यही मैकेनिज्म उनमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। ओके,
तो यहाँ पे देखिए siRNA का फॉर्मेशन हो गया, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए है। अगर ये इंटरफेयरिंग आरएनए है तो ये किस में इंटरफेयर करेंगे, दूसरे आरएनए मॉलिक्यूल्स को ये ट्रांसलेट होने नहीं देंगे, उनके ट्रांसलेशन में इंटरफेयर करेंगे। कैसे कर रहे हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यही सेम प्लांट सेल, ओके, यही प्लांट सेल, अब इसमें क्या हो रहा है देखिए, इसमें siRNAs प्रेजेंट है, ओके। ये जो siRNAs है ये कॉम्प्लीमेंट्री किससे होंगे, जो मेलोइडीजिन इनकॉग्निटा के जीनोम है, ओके, क्योंकि उसी से हमने एक्सट्रैक्ट किया है। तो ये siRNA यहाँ पे प्रेजेंट है, ये मान लो मेलोइडीजिन इनकॉग्निटा है, ये स्ट्रक्चर उसी का है। तो अब जैसे ही ये प्लांट सेल को इन्फेक्ट करेगा, ये siRNA क्या होंगे, इसके अंदर चले जाएंगे। ये siRNA जैसे ही मेलोइडीजिन इनकॉग्निटा के अंदर चले जाते हैं, एक यहाँ पे एक और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जिसे बोलते हैं RISC, रिस्क। ये रिस्क कॉम्प्लेक्स क्या करता है, यहाँ पे siRNA कैसे प्रेजेंट है, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट है, राइट। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए को रिस्क कॉम्प्लेक्स क्या कर लेगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट कर लेगा इस तरह से। और ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनएज होते हैं ये किसके साथ जाके बाइंड कर देंगे, जो भी टारगेट mRNA होगा। अब मेलोइडीजिन इनकॉग्निटा का जो जीनोम है वो क्या किया होगा, अंदर जाके mRNA का सिंथेसिस कर रहा होगा। ये mRNA अब किससे कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है उससे ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ये कॉम्प्लीमेंट्री होने के बाद रिस्क कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा, ये दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड एक दूसरे से बाइंड कर लेंगे, और बाइंड करने के बाद फाइनली ये जो mRNA है मेलोइडीजिन इनकॉग्निटा का वो क्लीव हो जाएगा। क्लीव होने का मतलब वो टूट जाएगा। टूट जाने के बाद अब वो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा, ओके। तो एक और बार हम इसको ब्रीफली देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, ओके। यहाँ पे छोटे से स्पेस है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन कौन किया, मेलोइडीजिन इनकॉग्निटा का इन्फेक्शन हुआ, ओके। ये जो इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन क्या हुआ है, यहाँ पे एक आरएनए का जीनोम था, ओके। ये जो आरएनए है, आरएनए अब क्या बना रहा है, आरएनए से यहाँ पे एक इसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए का जीनोम होगा। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ये खुद एक mRNA का फॉर्मेशन किया, और हमारे पास जो प्लांट था, ओके, जिस प्लांट के अंदर हमने अपना मेलोइडीजिन इनकॉग्निटा वेक्टर के थ्रू इंसर्ट करके रखा है, वो प्लांट सेल को जब ये इन्फेक्ट करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, ये जो प्लांट सेल है इसके पास खुद siRNAs प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनएज होते हैं, राइट। ये जो स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए होंगे इसको एक एंजाइम होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है, ये siRNA डबल स्टैंडर्ड होते हैं, राइट। तो इसमें क्या होगा, एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स आएगा जिसे बोलते हैं रिस्क। ये रिस्क का काम क्या है, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का कन्वर्जन करेगा, और ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इस mRNA से जो कि मेलोइडीजिन इनकॉग्निटा से आया हुआ है इससे ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों क्या करेंगे, बाइंड हो जाएंगे। बाइंड होने के बाद एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन कर देंगे। किसके अंदर ये करेंगे, सारे के सारे रिस्क कॉम्प्लेक्स के अंदर हो रहा है। और ये रिस्क कॉम्प्लेक्स अब डबल स्टैंडर्ड आरएनए को देख के क्या कर देगा, इसको डिग्रेड कर देगा, छोटे छोटे हिस्सों में इसको तोड़ देगा। अगर ये तोड़ दिया तो फिर अब ये इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये था एक बेसिक सा ओवरव्यू जो कि आपके एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ के अंदर दिया हुआ है। तो होप कि आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा कि किस तरह से हम एक आरएनए की मदद से दूसरे आरएनए को साइलेंस कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम आरएनए इंटरफेरेंस रखा गया है, ओके। जो कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, आपको सारे कॉम्प्लेक्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। रिस्क के बारे में आपके एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं दिया है। siRNA के बारे में भी थोड़ा सा बस दिया है, इंटरफेरेंस करता है आरएनए करके, उसके बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं दिया है, ओके। तो आपको याद क्या क्या रखना है, यहाँ पे एक बार मैं बता देती हूँ। इसमें आपको याद ये रखना है कि नॉर्मली जो मेलोइडीजिन इनकॉग्निटा होते हैं वो टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, और इन्फेक्ट करने के बाद वहाँ पे रूट नॉट डिजीज़ कॉज करते हैं। रूट में क्या हो जाता है, छोटे छोटे ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाते हैं, जिसके वजह से कि वो प्लांट, टोबैको प्लांट जो है वो मिनरल्स आयंस एब्जॉर्ब नहीं कर पाता सॉइल में से। अब हमने क्या स्ट्रेटेजी अपनाया, अब हमने क्या किया, जो मेलोइडीजिन इनकॉग्निटा का जीन है उस जीन में से
एक सीक्वेंस को हमने लाया जो सीक्वेंस की प्लांट में जाके रूट नॉट डिजीज कॉज करता है। उस सीक्वेंस को हमने क्या किया, प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस करा दिया यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को यूज़ करके हमने मेलोइडोजीन इनकॉग्निटा का जो जीन है उसको हमने ऐसे इंट्रोड्यूस कराया कि प्लांट सेल के अंदर अब मेलोइडोजीन इनकॉग्निटा का डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसिस होने लग गया। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है, प्लांट सेल के अंदर सिंथेसिस हो रहा है। वो किसके कॉम्प्लीमेंट्री है, मेलोइडोजीन इनकॉग्निटा का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनएज है। तो वो आरएनए अभी उनको हम क्या बोल रहे हैं, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनएज है। तो वो जो स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनएज है वो प्लांट सेल में नॉर्मली प्रेजेंट है, अभी टोबैको में प्रेजेंट है। तो अब जैसे ही मेलोइडोजीन इनकॉग्निटा इस टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करने के लिए आएगा, वो क्या करेगा, अपना एमआरएनए सिंथेसिस करेगा। और वो एमआरएनए जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है जो स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनएज के, राइट। तो वो जो स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनएज होंगे वो क्या कर लेंगे, अभी रिस्क कॉम्प्लेक्स के साथ मिलके अपने आप को सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देंगे। और सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट होने के बाद ये जो एमआरएनए मॉलिक्यूल मेलोइडोजीन इनकॉग्निटा से आया हुआ है इससे बाइंड कर लेंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेंगे। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल देखते ही रिस्क कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इसको डिग्रेड कर देगा। और इसी तरह से जो एमआरएनए मेलोइडोजीन इनकॉग्निटा से आया हुआ है जो कि टोबैको प्लांट के रूट के अंदर ट्यूमर का सिंथेसिस करता, वो एमआरएनए अभी डिग्रेड हो चुका है और अभी वो रूट में नॉट का सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, ट्यूमर अभी नहीं बना पाएगा। और इसी तरह से हमारा जो टोबैको प्लांट है जो कि अभी रिकॉम्बिनेंट हुआ है, राइट, पहले उसके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं था लेकिन अभी वो प्रॉपर्टी आ चुका है। तो अभी ये क्या हो चुका है, मेलोइडोजीन इनकॉग्निटा के लिए रेजिस्टेंट हो चुका है। ओके, तो इसी तरह से हम इस आरएनए इंटरफेरेंस को यूज़ करके एक हेल्दी टोबैको प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं जिसे कि रिकॉम्बिनेंट टोबैको प्लांट बोल सकते हो। ओके, तो होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये जो डायग्राम है आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। पहला जो पिक्चर है यहाँ पे देखिए रूट में नॉट का फॉर्मेशन हुआ है और सेकंड पिक्चर जो है हेल्दी प्लांट है जो कि आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग दिस जीन। ओके, जीन इंट्रोडक्शन के बाद जब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए अप्लाई किया इस प्लांट के अंदर, उसके बाद यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। ओके, तो ये दोनों डायग्राम आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो होप कि ये लेक्चर समझ में आ गया होगा आपको। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।